हर सुबह, इससे पहले कि तुम अपना फोन उठाओ या अपने कामों की लिस्ट याद करो, तुम्हारा मन एक खामोश सवाल पूछता है जिसे अक्सर कोई नहीं सुनता। क्या मैं आज खुद पर भरोसा कर सकता हूं? अगर तुम होश में रहकर इसका जवाब नहीं देते तो मन वही पुरानी आवाजों में जवाब देने लगता है। अगर चीजें वैसी नहीं हुई जैसा मैंने सोचा है तो क्या होगा? शायद बाकी सब कर सकते हैं पर मैं नहीं। और फिर वही डर कि क्या मैं यहीं फंसा रह रहूंगा। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं कुछ ऐसा सिखाती हैं जो सब कुछ बदल सकता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक पैदा हो जाए, इसे सींचना पड़ता है। और इसे सींचने का सबसे सही समय वो है जब तुम सोकर जागते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल ताजी होती है और दिल को अपने पुराने जख्म याद नहीं आते। आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी ही बुद्ध प्रैक्टिस शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा सुबह का रूटीन जो सिर्फ 3 मिनट में तुम्हारी वाइब्रेशन बदल देगा और तुम्हें दिन भर एक स्पष्टता और गरिमा के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारे खुद पर भरोसे का नया सफर अब शुरू होता है। एक गहरी सांस लो और मेरे साथ इस रास्ते पर चलो। भिक्षु कहते थे कि आत्मविश्वास की कमी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि मन में जमा हुआ शोर है। इस सुबह की प्रैक्टिस के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, विचारों से पहले अपनी ऊर्जा को पहचानो। जब जागो तो सीधे मन की भागदौड़ में मत कूदो। बिना किसी तर्क या जजमेंट के बस रुक जाओ, खुद के पास वापस आओ। अपना एक हाथ अपने सीने पर रखो और महसूस करो कि तुम्हारा अंदरूनी मन क्या कह रहा है। ईमानदारी से पूछो, इस वक्त मेरी एनर्जी कैसी है? उसे बदलने या छिपाने की कोशिश मत करो। जो सच तुम स्वीकार कर लेते हो वही तुम्हें आजाद करता है। आध्यात्मिक आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपनी स्थिति से भागते नहीं बल्कि उसे गले लगाते हो। जब तुम खुद को बिना किसी नफरत या जल्दबाजी के देख पाते हो, वही वो जमीन है जहां से एक नया तुम जन्म लेता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो कृपया बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। आपका साथ ही मेरी प्रेरणा है और हर वीडियो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ सके, यही मेरी कोशिश रहती है। धन्यवाद। दूसरा, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और अपनी गरिमा को जगाओ। बौद्ध परंपरा में बैठने का तरीका सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड को दिया गया एक मौन संदेश है। जब कंधे झुकते हैं तो हौसला भी कम हो जाता है। अपनी बिस्तर पर शांति से बैठो और रीढ़ को ऐसे सीधा करो जैसे कोई रोशनी की किरण तुम्हें ऊपर खींच रही हो। ज्यादा तनाव मत लो, बस खुद को सहज रखो और इस मंत्र को महसूस करो। मेरा शरीर मेरी ताकत जानता है, चाहे मेरा मन उसे भूल जाए। आत्मविश्वास विचारों से नहीं बल्कि उस गरिमा से आता है जिसे तुम धारण करते हो। एक सीधी पीठ का मतलब है मैं यहां हूं, मैं सजग हूं और मैं तैयार हूं। तीसरा, डर से नहीं बल्कि सच्चाई से अपना इरादा तय करो। दिन की शुरुआत खुद पर शर्तें थोपकर मत करो कि आज मुझे परफेक्ट होना ही है। यह खुद को सजा देने जैसा है। इसके बजाय अपने आप से कहो, आज मैं अपने साथ चलूंगा, अपने खिलाफ नहीं। ये बात तुम्हें दबाव नहीं देगी बल्कि सहारा देगी। खुद पर भरोसा हर सुबह खुद से किए गए एक छोटे से वादे से बनता है कि आज मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। उन पलों को याद करो जब तुमने खुद पर शक किया, इसलिए नहीं कि तुम काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पुराने डर और घाव तुम्हारे कानों में गूंज रहे थे। असली आत्मविश्वास ईगो से नहीं, आत्मा से आता है। इसे समझने के लिए एक ज़ैन कहानी सुनो। एक ऊंचे पहाड़ों के मंदिर में एक जवान शिष्य था जिसका काम सुबह नगाड़ा बजाना था। पर जब भी वो नगाड़ा बजाता उसकी आवाज बहुत कमजोर और उदास निकलती। बड़े भिक्षु कहते थे कि ये आवाज किसी को क्या, खुद उसकी आत्मा को भी नहीं जगा सकती। एक दिन परेशान होकर उसने नगाड़ा छुपा दिया। जब गुरु ने उससे पूछा तो उसने शर्मिंदगी में कहा कि ये बहुत बुरा बजता है। गुरु ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारा नगाड़ा बुरा नहीं बजता, ये वैसा ही बजता है जैसा तुम खुद के साथ पेश आते हो। गुरु ने उस नगाड़े को अपने हाथों में ऐसे लिया जैसे वो कोई धड़कता हुआ दिल हो और उसे गुरु ने बहुत ही प्यार से उस नगाड़े पर एक हल्की सी चोट मारी और उस आवाज ने पूरे आंगन को भर दिया, गहरी, खुली और गूंजती हुई, जैसे पूरी पहाड़ उस पुकार का जवाब दे रही हो। गुरु ने कहा, सुन रहे हो, इस नगाड़े के पास हमेशा से अपनी आवाज थी।
इसे बस एक ऐसे हाथ की जरूरत थी जो डगमगाए नहीं, जिसमें कोई शक ना हो। उस नौजवान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन गुरुवर, ऐसा हाथ मिलता कैसे है जो कभी डगमगाए नहीं? गुरु एक पुरानी गहरी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं कांपता कि तुम में हुनर की कमी है। वो इसलिए कांपता है क्योंकि तुम होने के भाव से नहीं, बल्कि डर के भाव से चोट कर रहे हो। जब कोई काम शक और दुविधा से उपजता है तो उसकी आवाज बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वही काम पूरी मौजूदगी और ठहराव से निकलता है तो वो पूरी दुनिया को जगा देता है। गुरु ने वो छड़ी शिष्य के हाथ में दी और कहा, बजाओ इसे। किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए बजाओ कि जब तुम डरते नहीं हो तब तुम कौन होते हो। लड़के ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और नगाड़े पर चोट की। इस बार आवाज साफ थी, मजबूत थी, जिंदा थी। एक ऐसी आवाज जिसने न केवल मंदिर को जगाया, बल्कि उसके अंदर के उस हिस्से को भी जगा दिया जो न जाने कब से सोया हुआ था। उस सुबह गुरु ने कहा, जब तुम्हारा भरोसा तुम्हारी अंदरूनी पहचान से पैदा होता है तो तुम जिस चीज को भी छू लोगे उसमें आवाज आ जाएगी। और उस दिन उस लड़के को समझ आ गया कि खामोश वो नगाह नहीं था, खामोश वो खुद था। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, उसी कोमलता के साथ सांस लो जैसे उस युवा भिक्षु ने नगाड़े को थामा था। अपने अंदर झांको। अपनी जिंदगी के कितने हिस्सों में तुम आज भी ये कहकर छुप रहे हो कि मैं अभी तैयार नहीं हूं? कितने सपने उस खामोश नगाड़े की तरह पड़े हैं जिनमें क्षमता तो भरपूर है, लेकिन कहीं मैं गलत न लगूं के डर से वो बच नहीं पा रहे। सोचो, कितनी बार तुम्हारी ताकत वहीं मौजूद थी, लेकिन तुम्हारे शक ने ज्यादा जोर से बात की। कितनी बार तुम्हारी रूह उठना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने कहा कि नहीं, अभी रिस्क नहीं लेना है। इसे अपने सीने में महसूस करो। आत्मविश्वास वो लौ नहीं है जो काम शुरू करने से पहले जलती है। ये तो वो रोशनी है जो तब जलती है जब तुम कांपते हुए भी कदम बढ़ाने का फैसला करते हो। कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि तुम्हारी पहली गूंज परफेक्ट होगी, बस वो सच्ची होनी चाहिए, तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। इस बात को अपने दिल तक जाने दो। तुम्हारे अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, कमी है तो बस खुद को काबिल मानने की। और इसीलिए अब जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ अच्छे शब्द नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है, तुम्हारी ऊर्जा को फिर से सजाने का तरीका है, एक पवित्र याद है कि जिस ताकत को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर सांस ले रही है। इन शब्दों को अपने दिल में ऐसे उतारो जैसे तुम कोई बीज बो रहे हो, जल्दबाजी में नहीं, पूरे होश में। मेरे साथ दोहराओ, आज मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ूंगा, वही रफ्तार जो मेरे सच का सम्मान करती है। मेरी कीमत मेरे नतीजों से नहीं, मेरे स्वभाव और मेरे होने से है। मैं खुद पर तब भी भरोसा चुनता हूं जब मेरी आवाज कांप रही होती है। मेरी अंतरात्मा मेरा लाइट हाउस है, मैं उसे सुनता हूं, उसका सम्मान करता हूं। आज मैं अपने ही रास्ते का सहारा हूं, पनाह हूं और ताकत हूं। एक पल के लिए शांत रहो, महसूस करो कि कैसे इन शब्दों के साथ तुम्हारी रीढ़ सीधी हो रही है, सांसें गहरी हो रही हैं और दिमाग साफ हो रहा है। ये रटा रटाया मंत्र नहीं है, ये एक पुनर्जन्म का ऐलान है। अपनी रूह से ये कहने का तरीका है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हम साथ चलेंगे। हर सुबह दुनिया के शोर को अपने अंदर आने देने से पहले धीरे से आंखें बंद करो और अपना हाथ अपने दिल पर ऐसे रखो जैसे कोई बहुत कीमती चीज थामी हो। एक धीमी सांस लो, जैसे तुम खुद को दिन की पहली हाँ कह रहे हो। धीरे से सांस छोड़ो और उस शक को जाने दो जो तुम्हारे साथ जागने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दावे की तरह नहीं, बल्कि एक अंदरूनी वादे की तरह फुसफुसाओ, आज मैं अपने साथ चलूंगा। अब अपनी 2 उंगलियों से अपने सीने पर बहुत धीरे से दस्तक दो, जैसे अपने भीतर किसी पुराने दरवाजे को खटखटा रहे हो। बौद्ध परंपरा में इस इशारे का मतलब है, मैं खुद को पहचानता हूं, मैं जाग गया हूं, मैं खुद का हूं। ये शरीर को याद दिलाने का तरीका है कि तुम दिन की शुरुआत दबाव से नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से कर रहे हो। ये रस्म 30 सेकंड से भी कम की है, लेकिन ये तुम्हारी ऊर्जा की पूरी दिशा बदल देती है। ये भरोसे का पहला कदम है, सबसे जरूरी कदम, जो तुम्हारी जिंदगी से कहता है, आज मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा,
आज मैं अपने केंद्र से चलूंगा। आज तुमने सिर्फ कुछ सिद्धांत नहीं सीखे, आज तुमने अपने उस हिस्से को याद किया जिसे तुम बहुत समय से भूल रहे थे। क्या तुमने समझा कि आत्मविश्वास कोई बिजली की तरह नहीं गिरता, बल्कि ये एक कोमल अभ्यास है जो सुबह के पहले पलों से तुम्हारी ऊर्जा को जगाता है। तुमने महसूस किया कि कैसे तुम्हारा बैठने का तरीका, तुम्हारी सांस और तुम्हारा पहला इरादा किसी भी बड़े प्लान से ज्यादा तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तुमने वो ज़ेन कहानी सुनी जिसने एक गहरा सच खोला, भरोसे की कमी क्षमता की कमी नहीं है, ये बस एक पुरानी गूंज है जिसे डरना नहीं बल्कि गले लगाना है। तुमने उन वाक्यों को अपनाया जो सिर्फ शब्द नहीं दोहराते बल्कि तुम्हारे खुद से बात करने के तरीके को बदलते हैं, और तुमने उस रस्म को महसूस किया जो हर सुबह को एक मुलाकात में बदल सकती है। खुद से एक मुलाकात, एक खामोश वादा कि हम गरिमा के साथ चलेंगे, शक के साथ नहीं। ये वीडियो कोई अंत नहीं है, ये एक दरवाजा है, अपने केंद्र की ओर वापसी है। एक याद दिलाने वाला है कि भरोसा दुनिया से नहीं आता, ये वहां से आता है जहां तुम अपने ही दिल के अंदर जागने का चुनाव करते हो। एक जरूरी बात याद रखना, विश्वास तोहफे में नहीं मिलता, ये एक अंदरूनी आग है जिसे तुम्हें हर रोज खुद हवा देनी होती है। शुरुआत करने के लिए तुम्हें बहुत मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक सच्चे कदम की जरूरत है, एक छोटा, सच्चा और तुम्हारा अपना कदम। क्योंकि हर सूर्योदय ब्रह्मांड का एक खामोश न्योता है। क्या तुम खुद पर फिर से विश्वास करना चाहते हो? अगर ये तुम्हारे अंदर महसूस हो रहा है तो मुझे बताओ, अपनी जिंदगी के किस हिस्से में तुम ज्यादा भरोसे के साथ चलना चाहते हो? और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल में गूंजा है तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से, बिना किसी दबाव के, उस समझदार भिक्षु के रास्ते पर साथ चलने का न्योता देता हूँ। एक ऐसा रास्ता जहाँ हम परफेक्शन की मांग नहीं करते, सिर्फ मौजूदगी, ईमानदारी और बार बार अपनी असलियत की ओर लौटने की बात करते हैं। हर सुबह तुम्हें याद दिलाए कि तुम शून्य से शुरू नहीं कर रहे, तुम खुद से शुरू कर रहे हो। दोस्तों, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मित्रों, द माइंड ऑफ बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दो।